आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 24, हरिद्वार में 8, उधमसिंह नगर में 7, नैनीताल में 5, पौड़ी में 3, चंपावत व अल्मोड़ा जिले में 1 संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 98 मरीजों को डिस्चार्ज किया। इन्हें मिलाकर 93,813 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 611 केस एक्टिव बने हुए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने दिया इस्तीफा, नया नेता चुनने के लिए देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे और शाम करीब 4 बजे राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र के साथ ही कैबिनेट भंग हो गई। 3 साल 11 माह 21 दिन रहे सीएम। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। 18 मार्च 2017 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और मंगलवार अपराह्न राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री के नाम का आज खुलासा होगा। तो नए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर के गुरुवार को फैसला हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, सांसद अजय भट्ट, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नाम चर्चाओं पे चल रहे हैं। पहली बार रिकॉर्ड 20 लाख को टीका। तो देश भर में 8 मार्च को पहली बार कोरोना वायरस विरोधी टीके की 20 लाख से अधिक खुराक लोगों को दी गई। महंगाई पर संसद दूसरे दिन भी ठप रहा। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मंगलवार को भी संसद में हंगामा किया। सहसपुर से व्यापारी के 6 वर्षीय बेटे का अपहरण। तो देहरादून से खबर है, सहसपुर से परचून की दुकान के व्यापारी के 6 वर्षीय बेटे का अपहरण हो गया है। सहसपुर थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत ने बताया कि सहसपुर के शंकरपुर निवासी पप्पू की क्षेत्र में परचून की दुकान है। उनका 6 वर्षीय बेटा अभय घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान वह लापता हो गया। अभय के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसकी सूचना कंट्रोल रूम और पुलिस को दी गई है। शाही स्नान, हरिद्वार शहर में नहीं आ पाएंगे वाहन। तो 11 मार्च को होने वाले पहले शाही स्नान को लेकर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट प्लान जारी किया गया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शहर में किसी भी तरह के वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा। इंतजार खत्म, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो प्रदेश की सबसे चर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी हो गया। आयोग ने एक पद के सापेक्ष 2 उम्मीदवारों को चुना है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अंतिम चयन सूची तैयार होगी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने 16 फरवरी 2020 को 1218 पदों के सापेक्ष फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के उपयोग की जानकारी सामने आने के बाद जांच बैठा दी गई। जांच में करीब 40 उम्मीदवार दोषी पाए गए थे। परीक्षा पर संकट आ गया था। लगातार इसके रद्द होने की आशंकाएं बन रही थी। इस बीच आयोग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर हरिद्वार के 7 केंद्रों पर इस साल 14 फरवरी को दोबारा परीक्षा कराई गई थी। मंगलवार को आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। आयोग के सचिव संतोष बड़ोली ने बताया कि तीनों पालियों का परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर जारी किया गया है। जल्द ही उम्मीदवारों को OMR सीट की इमेज भी दी जाएगी। वह अपने वास्तविक अंक और नॉर्मलाइज्ड अंक देख पाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक सीट के लिए 2 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 29 शहरों में होगी यूटेट की परीक्षा। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट प्रदेश के 29 शहरों में 177 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 24 मार्च को होने वाली परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ऑफिस में बैठक हुई है, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में खाली पदों को जल्द भरे सरकार। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य शिक्षकों के खाली पड़े पदों के साथ ही शिक्षा नीति में किए जा रहे बदलावों को लेकर के सरकार पर हमला बोला है। जिला अध्यक्ष विजय कुमार बुड़ाई का कहना है कि सरकार शिक्षा में बदलावों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, जबकि हकीकत यह है कि पूरे राज्य में प्रधानाचार्य शिक्षकों के 13,500 पद खाली हैं। इसका सीधा असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सरकार शासन की ओर से भर्तियां नहीं होने से बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और उनमें आक्रोश पनप रहा है। राज्य की कई स्कूलों में CBSE बोर्ड को सौंपे जाने की कवायद जारी है।
जो सरकार के अपने शिक्षा बोर्ड को नाकामी पर मुहर लगाता है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि विभाग में 12,500 पद खाली हैं। नाबालिग से 6 महीने तक दुष्कर्म, आरोपी ने छुपाई पहचान। तो नाबालिग से पहचान छुपाकर आरोपी ने 6 माह तक दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं नाबालिग का मेडिकल भी पुलिस ने कराया है। सिडकुल थाना क्षेत्र के एक गाँव में किराए में मकान में अपने परिजनों के साथ रहने वाली बिजनौर की एक किशोरी की पड़ोस में ही रहने वाले मुजफ्फरनगर के मंडावर फुरकान ने जान पहचान हुई थी। पीड़िता ने बताया कि नज़दीकी बढ़ी तो आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। पीड़िता का कहना है कि उसने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पिस्तौल से डराकर अपने घर में 6 माह तक रखा और को दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना के बाद परिजनों से शिकायत की है। चिन्याली सौण हवाई अड्डे पर AN-32 का अभ्यास। तो वायुसेना के AN-32 मल्टीपर्पज विमान ने मंगलवार को चिन्याली सौण हवाई पट्टी पर उड़ान भरने का अभ्यास किया। करीब 6 बार के दौरान कोई अधिकारी एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं निकला। गेस्ट टीचरों के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाए सरकार। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य एवं सम्मानजनक मानदेय के लिए आवश्यक कदम उठाए सरकार। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि गेस्ट टीचर पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षित भविष्य के लिए अब तक कोई नीति नहीं बन पाई है। उन्हें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। इस बजट सत्र में भी सरकार की ओर से उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। त्रिवेंद्र की विदाई के 9 कारण। तो जिसकी मांग न जनता में थी और न पार्टी में, वह काम त्रिवेंद्र सरकार ने कर डाले। शुरुआत में विरोधी उन पर बड़े फैसले नहीं ले पाने के आरोप लगाते थे, पर चुनावी मोड़ में आते आते बातें कम काम ज़्यादा का स्लोगन देकर त्रिवेंद्र बड़े फैसले लेने लगे। इन फैसलों से जन समर्थन जुटाने के बजाय वह विरोधियों के निशाने पर आ गए। तो पहला कारण जो था वो था विधायकों की नाराजगी। अपनी ही सरकार में भाजपा विधायकों की नाराजगी कई बार जगजाहिर हुई। सांसदों से दूरी। त्रिवेंद्र रावत की सांसदों से दूरी रही है, खासतौर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के मामले में कई मौक़ों पर वह बात सामने भी आई, चाहे केंद्र से बलूनी के प्रयासों से मिली सौगात हो या फिर कुंभ के कार्यों पर निशंक के उठाए गए सवाल। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज। तो सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहे आंदोलनकारियों पर गैरसैंण कूच के दौरान लाठीचार्ज भी सरकार के खिलाफ गया। पुलिस ही नहीं, सरकार पर भी सवाल उठे। बेलगाम अफसरशाही। तो उत्तराखंड में नौकरशाही के बेलगाम होने के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे थे। संगठन की अनदेखी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर दायित्वधारी बनने में संगठन की अनदेखी के आरोप शुरुआत से ही लगते रहे हैं। ट्रेनों पर खामोशी। उत्तराखंड को एक साथ 2 ट्रेनें मिली, एक कोटद्वार और दूसरी टनकपुर के लिए। इन दोनों के मिलने पर जो खुशी सरकार के मुखिया के तौर पर होनी चाहिए थी, वह त्रिवेंद्र के चेहरे पर नहीं दिखी। अल्मोड़ा में विरोध। ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी लोगों को नाराजगी की बड़ी वजह बनी। कोटद्वार का नाम कण्व नगरी। कोटद्वार का नाम बदलकर कण्व नगरी करने के लिए न तो कोई खास मांग थी और न ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऐलान के बाद कोटद्वार में ही उसे कोई समर्थन मिला। CBI जांच का आदेश। झारखंड से गोवा सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सिफारिश के एवज में कथित तौर पर रिश्तेदारों के खाते में रकम लेने के आरोप में गत वर्ष हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे। हिमाचल में 4 वर्ष का औसत, यहाँ 2 साल भी नहीं टिकते मुख्यमंत्री। तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में मुख्यमंत्री औसतन 4, तो उत्तराखंड में 2 साल भी नहीं टिक पा रहे हैं। पिछले 20 साल की अवधि की तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री बने, जबकि इसी अवधि में उत्तराखंड में बुधवार को 11वें मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सियासी अस्थिरता का असर जनता की आत्मनिर्भरता के मामले में भी साफ झलक रहा है। त्रिवेंद्र सरकार की 9 उपलब्धियां। तो महिलाओं को संपत्ति में खातेदार बनाना, अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना, 1 रुपये में पानी का कनेक्शन, 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन, पलायन आयोग का गठन,
सीएम सोलर स्वरोजगार योजना, तबादला एक्ट, सीएम घसियारी योजना और महिला समूह को 5 लाख व किसानों को 3 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण। सेलाकुई से खबर है, सेलाकुई में मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। तो सेलाकुई में बनाई जा रही मिलावटी शराब की फैक्ट्री का आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम ने भंडाफोड़ किया है। टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवती पर मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे। तो देहरादून के आराघर से खबर है, आराघर क्षेत्र में रहने वाली युवती को मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और पीछा करने का मामला सामने आया है। डालनवाला कोतवाली पुलिस ने अज्ञात में युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, देहरादून से ही पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज। तो क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। लाडपुर के जंगल में आग से वन संपदा खाक हो गई। तो मंगलवार देर शाम रिंग रोड के जंगल में आग लग गई। देर रात तक दमकल की टीम आग बुझाने में व्यस्त रही। मेरठ से लापता महिला देहरादून में मिली। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से लापता महिला 2 में मिली। क्लेमेंट टाउन पुलिस ने महिला को परिजनों को सुपुत्र किया। गोवंश का छत विच्छेद, शव मिलने के बाद हंगामा। तो बसंत विहार क्षेत्र में गोवंश का शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने गो तस्करी का आरोप लगाकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है, देहरादून से ही कार में मिला 50 किलो डोडा पोस्ट। तो कैंट तो कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध कार से 50 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। ऋषिकेश से खबर है, मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। तो रायवाला थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। बेरोजगारों ने नौकरी के लिए किया सचिवालय कूच। तो तकनीकी छात्रों और बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर ही रोक लिया। वहां प्रदर्शन के बाद वे ज्ञापन देकर चले गए। प्रेमनगर में वेडिंग जोन का किया विरोध। तो प्रेमनगर विंग 1 में डाकघर के पास बनाए जा रहे वेडिंग जोन का विरोध करते हुए मंगलवार को क्षेत्रीय लोग छावनी बोर्ड कार्यालय पहुंचे। लोगों ने छावनी सीओ तनु जैन को ज्ञापन दिया। गजेंद्र राणा और निधि के गीतों पर झूमे छात्र। तो डीएवी में मंगलवार को कॉलेज फेस्ट का रंगारंग समापन हुआ। तीरंदाजी प्रतियोगिता में निशानेबाजों ने दिखाया दम। तो हाथीबड़ कला सर्वे स्टेडियम में 41वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुलिस विभाग की परीक्षाओं से जुड़े प्रत्यावेदन 6 हफ्ते में निपटाएं। तो हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से हाल ही में कराई गई आरआरबी, पीएससी एवं सिविल पुलिस पदोन्नति परीक्षा को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की है। हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। तो पतंजलि रिसर्च सेंटर में करंट लगने से हरियाणा की एक महिला की मौत हो गई। तोता घाटी में मलबा आने से 4 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग तोता घाटी में सोमवार रात 2 बार भारी मलबा आने से बाधित हो गया। एनएच की ओर से यहां सख्त चट्टानों को तोड़ने के लिए आधी रात को ब्लास्टिंग की गई। जोशीमठ में अभिनव विद्यालय के खिलाफ सड़क जाम की। तो स्थानीय लोगों ने 5 वर्ष से तैनात अध्यापकों का स्थानांतरण करने की मांग उठाई। शिक्षा मंत्री के बयान पर अतिथि शिक्षकों ने जताई नाराजगी। तो नौगांव ब्लॉक की अतिथि शिक्षक कार्यकारिणी द्वारा अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जोशीमठ से खबर है, गर्भवती की मौत पर परिजनों ने दिया धरना। तो जोशीमठ के उर्गम सलना गांव में बीती 2 मार्च को नवविवाहित गर्भवती की मौत के मामले में मायके पक्ष एवं ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मृतक के माता पिता के साथ भारी संख्या में पुलना भुंडियार के ग्रामीणों ने तहसील में पहुंचकर जमकर बवाल काटा। नरेंद्र नगर से खबर है, पत्थर लगने से युवक की मौत हो गई। तो टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर से 3 किलोमीटर ऊपर धोला पानी के समीप पानी भर रहे ट्रैक्टर चालक के ऊपर पत्थर गिर गया, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई। कई विवादों से रहा नाता, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिए थे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। तो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत का विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा।
जनता दरबार में शिक्षिका से तकली के बाद निशाने पर थे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सबसे पहला विवाद 29 जून 2018 को चल रहे जनता दरबार कार्यक्रम में हुआ था। जनता मिलन कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उत्तरकाशी से आई प्राइमरी शिक्षिका उत्तरा पंत बवड़ा ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने सीएम को ट्रांसफर न होने पर अपनी समस्या बताई तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुस्सा हो गए और उत्तरा पंत को सस्पेंड कर देने की धमकी दे डाली। जब हाईकोर्ट ने दिए मुकदमे दर्ज करने की जांच तो 28 अक्टूबर 2020 को नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने पत्रकार उमेश जे कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने का आदेश दिया। विधायक फर्त्याल ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने वाली त्रिवेंद्र सरकार में उनके ही विधायक पूरन फर्त्याल ने सितंबर 2020 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा सत्र के दौरान सदन के कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचना लाकर सबको असहज कर दिया था। 18 दायित्वधारी बनाने का पर कला तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में 18 लोगों को दायित्वधारी बनाया लेकिन इस पर संगठन में काफी असंतोष व्याप्त था। त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछी इस्तीफे की वजह तो बोले इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। नए सीएम के साथ एक उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं तो मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सियासी हवाओं में चर्चा तैर रही है कि बुधवार को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी उप मुख्यमंत्री का चुनाव भी करा सकती है। इस्तीफे पर फूट कर रोए समर्थक तो कैंट के शांत माहौल में बना मुख्यमंत्री आवास मंगलवार को काफ़ी चहल पहल से भरा नजर आया। जैसे ही त्रिवेंद्र रावत दिल्ली से पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। वह लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे। 4 साल की पारी में उन्होंने जो कमाया उसका नज़ारा उनके सामने था। लोगों की आंखों में आंसू टपक रहे थे। कार्यकर्ता अचानक हुए इस फैसले से खुश नहीं थे। पूरी भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए कांग्रेस तो मुख्यमंत्री के पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई को कांग्रेस ने नाकाफी करार दिया है। कांग्रेस ने पूरी सरकार को ही बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को विदा कर भाजपा प्रदेश में अपनी 4 साल की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले ही मान ली हार तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भाजपा ने 2022 में होने वाले चुनाव से पहले ही हार मान ली है। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के जीरो वर्क सीएम की बात सच साबित हुई है। श्रीनगर का दौरा छोड़ दून लौटे धन सिंह तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे से 3 घंटे पहले ही अपना 4 दिवसीय भ्रमण रद्द कर राज्य मंत्री ने राजधानी की ओर रुख किया। दिवाली खाल में लाठीचार्ज से विरोध हुआ था मुखर तो घाट क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग को लेकर भराड़ीसैंण जा रहे थे आंदोलनकारी। रुद्रप्रयाग से खबर आई है युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार। तो रुद्रप्रयाग से खबर है युवती की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार पोसाड़ी भेज दिया गया। उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले सम्मानित तो जोशीमठ से खबर है गुलमर्ग में हुए राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में किया था प्रतिभाग। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI में 47 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी करें आवेदन तो ITI लिमिटेड में 40 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जल्द करें आवेदन, अंतिम तारीख नज़दीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में 841 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च रखा गया है। अकाउंटेंट सहित कई पद रिक्त तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है सैनिक स्कूल झुंझुनू में। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तारीख 27 मार्च रखी गई है। हल्द्वानी से खबर है सिम बंद होने के मैसेज पर भरोसा कर गवाए
5 लाख रुपए। तो मोबाइल पर आ रहे सिम बंद होने के मैसेज पर कतई भरोसा न करें। ऐसे मैसेज आपके खाते पर डाका डाल सकते हैं। एक रिटायर्ड बैंक कर्मी भी ऐसे ही मैसेज को सच मान बैठा और साइबर ठगों का शिकार होकर 5.5 लाख रुपए गवा बैठा। ट्रिपल मर्डर केस में वांछित कैदी गिरफ्तार। तो पैरोल पर छूटकर फरार चल रहा था 20,000 का इनामी बदमाश। कर्मचारी छात्रों ने तानी मुठ्ठियां। तो सचिवालय कूच करती भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड की कार्यकर्ता। वहीं बेरोजगारों ने भी सचिवालय कूच किया। सहसपुर से 4 साल का बच्चा लापता, अपहरण का शक। तो सहसपुर से खबर आई है, थाना क्षेत्र में के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निकट स्थित शंकरपुर से 4 वर्षीय बालक अचानक गायब हो गया है। पश्चिमी यूपी के किरठल गैंग का शार्प शूटर दबोचा। तो बागपत से 25,000 रुपये का इनामी बदमाश सत्येंद्र मुखिया है। ऋषिकेश से खबर है, शिक्षक मिला कोरोना पॉजिटिव, स्कूल बंद। तो यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर में एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर अफरा तफरी मच गई। गंगा के किनारे मिला अज्ञात शव। तो बैराज रोड स्थित गंगा किनारे होटल के समीप गंगा में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। फर्जी जमीन दिखाकर हड़पे 22 लाख रुपए। तो सहसपुर से खबर आई है, सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल। तो ऋषिकेश से खबर आई है, कल वैदिक मंत्रों से गूंजेंगे शिवालय, होगा रुद्राभिषेक। तो महाशिवरात्रि को लेकर के दून के मंदिर सजने लगे हैं। बृहस्पतिवार को शिवालय में श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो एक अखाड़ा ऐसा जो ब्रह्मलीन संतों को दिलाता है समाधि। पहले आकर रुके लोगों की होगी कोरोना जांच। तो हरिद्वार आने वाले के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। शाही स्नान कल, 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। तो 11 मार्च को महाशिवरात्रि को अखाड़ों का पहला शाही स्नान है। कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। मेरठ से आने वाले वाहन लक्सर होते हुए आएंगे। तो महाशिवरात्रि स्नान पर्व को लेकर के कुंभ मेला प्रशासन और पुलिस ने यातायात में परिवर्तन किया है। मेरठ मुजफ्फरनगर से आने वाले सभी वाहनों को पुरकाजी लक्सर या मंगलोर लंडोरा लक्सर होकर बैरागी पार्किंग भेजा जाएगा। सीएम का चेहरा बदलने के बाद भी भाजपा की हार तय। तो हरीश, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर उठाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार से खबर है, भेल कर्मचारी के वार से दुम दबाकर भागा गुलदार। तो भेल कर्मचारी पर गुलदार ने हमला कर दिया। कर्मचारी ने के डंडों गुलदार पर ऐसा वार किया कि वह भाग खड़ा हुआ। वही खबर है, पथरी से लेन देन के झगड़े में फावड़ा मारकर मजदूर की हत्या कर दी गई। तो थाना क्षेत्र के डांडी गांव में लेन देन को लेकर के हुए झगड़े में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपने ही साथी की भूसा भरने वाला पंजा यानी फावड़ा मारकर हत्या कर दी। मस्त मलंग नागांव के साथ निकली अटल अखाड़े की पेशवाई। तो नागांव के करतब देख श्रद्धालुओं ने किया नमन। 50वें सुरक्षा सप्ताह पर लगाई सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी। तो हरिद्वार से खबर आई है, 50वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत पदार्थों स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बात करें नैनीताल की खबरों की। तो महंगाई का दानव कर रहा बजट को चट। तो 1 साल में सब कुछ हो गया महंगा, घरों का बजट बिगड़ने से महिलाएं परेशान हैं। 1 साल में पेट्रोल 16 रुपये महंगा हुआ है। त्रिवेंद्र की घोषणाएं ही धरातल पर नहीं उतर सकी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी ही कई घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 में हल्द्वानी में रिंग रोड बनाने की घोषणा की थी, पर योजना पर काम शुरू नहीं हो सका। किशोर से 5 साल तक करता रहा कुकर्म। तो हल्द्वानी से खबर है, ठेले पर फल बेचने वाला एक व्यक्ति 5 साल के किशोर को धमकाकर कुकर्म करता रहा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पूर्णागिरी मेले के लिए जारी होगी गाइडलाइन। तो डीएम
तो डीएम विनीत तोमर और एसपी लोकेश्वर सिंह ने मंगलवार को मां पूर्णागिरि धाम क्षेत्र का दौरा कर पूर्णागिरि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। खुल गई भारत नेपाल की टनकपुर सीमा, तो दोनों देशों के अधिकारियों ने नेपाल में हुई बैठक के बाद फैसला लिया है। समय से पहले खिल रहे बुरांस के फूल, तो मौसम परिवर्तन को माना जा रहा है कारण। टनकपुर जोलजीबी मार्ग पर सफ़र के लिए करना होगा इंतजार, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर जोलजीबी सड़क पर सुस्त गति से काम चल रहा है। रुद्रपुर से खबर है, किशोरी से देह व्यापार कराने में 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से देह व्यापार कराने के आरोप में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक घर में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो काशीपुर के तिहरे हत्याकांड में वांछित कुलदीप उर्फ कैडी गिरफ्तार हुआ है। स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठे 1061 विद्यार्थी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर विषय की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पानी में उतराता मिला लापता बुजुर्ग का शव, तो शांतिपुरी नंबर 1 स्थित गडरिया बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव पानी में उतराता मिला। वहीं शांतिपुरी से खबर है, ट्रेन की चपेट में आकर अधेड़ की मौत हो गई। बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार युवक का इलाज के दौरान मौत हो गया, तो सिद्धार्थगंज से खबर आई है। वहीं गदरपुर से खबर आई है, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक घायल हो गया।